जय इंडिया स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड वी आर स्टडीइंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन of class 10th, that is heredity. It's really going to be a very interesting session today because we are studying the Mendel's laws of inheritance. And in today's video, we will be discussing about Mendel's first law, that is the law of dominance, and Mendel's second law, that is the law of segregation. So let's start with our study of this interesting law given by Mendel. Mendel's first law, that is the law of dominance, states that when parents with pure contrasting traits are crossed together, only one form of the trait appears in the next generation. This trait which appears in the next generation is known as dominant trait, and the trait that is not able to express itself is called a recessive trait. What does this exactly mean? So let's see what experiment Mendel did. Mendel took pure pea plants as parent plants. So he took one of the pure plants that was capital T, and that was a tall plant. We express the tall plant by using the symbol capital T, capital T. Okay, so that was a pure tall plant, and he crossed it with another plant that was small t, that is a dwarf plant. एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, दैट इज ड्वार्फ प्लांट लिया एंड दोनों की क्रॉसिंग करवाई. ये दोनों प्योर प्लांट्स को हम कहते हैं पेरेंट जनरेशन. तो पेरेंट जनरेशन में हमेशा हम प्योर प्लांट्स लेंगे. लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेंडल को पता कैसे चला दैट इट इज अ प्योर टॉल प्लांट, क्योंकि मेंडल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जब करे, ये सारे लॉज जब बताए, दैट वाज नो वे टू स्टडी दिस माइक्रोस्कोपिकली. डीएनए को स्टडी करने का, देखने का कोई ऑप्शन नहीं था. तो ये सारी स्टडी उन्होंने प्योरली सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे की और ये सारी फाइंडिंग्स उन्होंने सिर्फ प्लांट्स को ऑब्जर्व करके बताई. सो आई लेट यू नो एट द एंड कि मेंडल को कैसे पता चला कि जो टॉल प्लांट की वो बात कर रहे हैं वो प्योर टॉल प्लांट है. जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो फर्स्ट जनरेशन में मेंडल ने देखा दैट ऑल द प्लांट्स केम आउट टू बी टॉल पी प्लांट्स. ऑल द पी प्लांट्स वर टॉल इन नेचर. मतलब कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था, सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, दैट वर ऑल टॉल. दैट जनरेशन दैट इज प्रोड्यूस इज नोन एज F1 जनरेशन. अब इस F1 जनरेशन के प्लांट्स को उन्होंने यूज किया और उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया. मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो प्लांट है दैट इज इन द F1 जनरेशन, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर का स्टिग्मा और उसी फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स के साथ में उसको फ्यूजन करवाया गया. उसी प्लांट का मेल गैमेट भी यूज करेंगे और उसी प्लांट का फीमेल गैमेट भी यूज किया. सो मेंडल ने इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया एंड जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी दैट वाज द जीन्स प्रेजेंट इन बोथ द प्लांट्स. जब इनका क्रॉसिंग करवाया गया तो मेंडल ने देखा दैट जो रिजल्ट्स उनको मिले उसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वर टॉल, maximum plants were tall, and one out of every four plant was a dwarf plant. That was surprising. जो मेल प्लांट यूज किया था दैट वाज आल्सो टॉल, जो फीमेल पार्ट यूज किया था दैट प्लांट both comes from the same plant, so the plant was actually tall. But second generation में एक plant dwarf कहाँ से आया, from where this dwarf character came? तो ये ड्वार्फ कैरेक्टर जो अपने आप को शो नहीं कर पाया था F1 जनरेशन में, दैट वाज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द सेकेंड जनरेशन. गैमेट्स किस तरह से फॉर्म होंगे वो भी देख लेते हैं. तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा मींस मेल में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, तो कैपिटल टी एक ऑप्शन है, या तो उस पॉलन ग्रेन में कैपिटल टी जाएगा या उस पॉलन ग्रेन में स्मॉल टी जाएगा. सिमिलरली इन द फीमेल गैमेट ऑल्सो, या तो ओव्यूल के अंदर कैपिटल टी वाला गैमेट होगा या फिर स्मॉल टी वाला. ओके, दोनों में से एक जीन्स उस ओव्यूल में भी प्रेजेंट होंगे. फाइन. जब कैपिटल टी एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो हम इस तरह से बॉक्स बना के इसको शो कर सकते हैं. वी कैन शो द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स
और जब कैपिटल टी फ्यूज होंगे तो दैट वुड बी लीडिंग टू कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज होंगे, मतलब pollen grain containing capital T is fusing with the ovum containing small t, then capital T small t form होगा. Again plant देखने में कैसा होगा? tall, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी में भी कैपिटल टी डोमिनेंट है और इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. थर्ड ऑप्शन कुड बी, अगर कैपिटल टी दैट इज ओव्यूल containing capital T is fusing with the pollen grain containing small t, then again capital T small t will be formed and the physical appearance of the plant would again be tall. And last option में अगर pollen grain that is containing the small t that is fusing with the ovule containing small t, then what will happen? Both the genes are containing small t and so small t will be formed and the plant will be dwarf. The plant will be a dwarf plant, that is a short heighted plant would be there. मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जब टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने क्रॉस करवाया था तब कोई भी मीडियम साइज प्लांट्स नहीं फॉर्म हुए थे. एंड सेकेंड थिंग व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज सेकेंड जनरेशन में ये ड्वार्फ फीचर अपने आप को री एग्जिबिट कर पाया, अपना इफेक्ट शो कर पाया, अपना अपीयरेंस शो कर पाया. And that shows that small t is a dwarf feature which was not able to express itself in the first generation, but it's able to express itself again in the second generation. So by that Mendel proved कि ये जो feature है that is known as a recessive feature. Recessive feature अपने आप को dominant trait के presence में, dominant feature के presence में अपने आप को show नहीं कर पाता. But अगर दोनों ही genes small t वाला information carry कर रहे हैं, then it would be able to express its effect और फिर plant dwarf होगा. Okay? So what Mendel concluded was जो capital T है that is a dominant trait that will always be able to express itself, but small t is representing the dwarf feature that won't be able to express itself in the presence of a dominant trait. Okay, I hope that is all clear. Let's quickly revise everything. So Mendel ने सबसे पहले क्या लिया? He took a pure tall plant, he crossed it with a pure short plant that is dwarf plant. जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे. इन फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स को फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया एंड जब सेल्फ पॉलिनेशन करवा कर उन्हें रिजल्ट्स मिले, so he found that 3 out of every 4 plants were tall and 1 plant was dwarf. That is what Mendel observed. ये जो फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो है प्लांट्स का, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिनोटिपिक रेशियो. एंड जो इनके जीन्स है, जीन्स का अरेंजमेंट है, उसे कहा जाता है जीनोटाइप. तो अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो इट कम्स आउट टू बी कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दैट इज इक्वल टू 1:2:1. So that is the genotypic ratio 1:2:1 and phenotypic ratio is 3:1. I hope all that is clear. Now I'll tell you something extra कि मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल करवाया. आपको पता है पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स, विंड, इंसेक्ट्स इन सबको यूज करते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है सिर्फ उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने चाहिए, कोई भी बाहर का पॉलन ग्रेन उस पर नहीं आना चाहिए. तो वो कैसे पॉसिबल किया? दैट वाज बाय कैपिंग. मेंडल ने जिस फ्लावर का सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया एंड दैट इज नोन एज कैपिंग. अगर ये कैपिंग कर दी तो फिर बाहर से पॉलिन ग्रेन्स उस तक नहीं पहुंच पाएंगे एंड सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाएगा. बट नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन. मेंडल ने जब पेरेंट प्लांट्स लिए थे तो उनका सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था. सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना पड़ेगा. तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे रोकोगे? बाहर से कोई नहीं आए इसलिए कैपिंग कर सकते हैं, समझ में आता है. बट सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाने से कैसे रोकोगे?
So he did that by emasculation. मतलब जैसे ही फ्लावर ग्रो करना स्टार्ट हुआ, उसके सारे पॉलन ग्रेन्स को रिमूव कर दिया गया. सो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएंगे. अब जो आपको डिजायर्ड प्लांट है, मतलब शॉर्ट प्लांट के साथ में हमारे इस प्लांट का आपको क्रॉसिंग करवाना है, तो जो प्लांट के साथ आपको क्रॉसिंग करवाना है उसके पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर ऑन द टॉल प्लांट. जिस टॉल प्लांट के साथ हमारे शॉर्ट प्लांट को हमको क्रॉस करवाना है, उसके पॉलन ग्रेन्स हम ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे. एंड उसके बाद अगेन करना पड़ेगा हमारे फ्लावर की कैपिंग. एक बार पॉलन ग्रेन्स आपने ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद वापस से आपके अपने फ्लावर को कवर करना पड़ेगा, सो दैट एक्सटर्नल कोई भी पॉलन ग्रेन्स उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपको प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ ही में ही क्रॉस करवाना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंट जनरेशन. So that was made possible by emasculation, मतलब removing the pollen grains and then transferring the desired pollen grains and then again covering our flower. Okay, that was all extra. You need not write that in your answers because that is not mentioned in the book also, but I just told you that. Okay, so that was interesting कि मेंडल ने कैसे करवाया क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, है ना. हम बहुत इजीली मेंडल के लॉज के बारे में बता देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि मेंडल ने ऐसा किया वैसा किया, बट दैट वाज ईच एंड एवरी स्टेप वाज सो पेन टेकिंग. बहुत मेहनत थी हर एक स्टेप में. ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट कैसे पता किया कि ये प्योर टॉल प्लांट है. आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी प्लांट देखने में टॉल है, कैपिटल टी है तो भी प्लांट टॉल है. तो फिर पता कैसे करें कि ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है. कैपिटल टी स्मॉल टी को हम हाइब्रिड टॉल कहते हैं. तो कैसे पता करें कि वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल विदाउट इवन हैविंग एनी माइक्रोस्कोप विद अस. तो मेंडल ने ये पता करने के लिए मल्टीपल टाइम्स क्रॉसिंग करवाई, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया. कैपिटल टी स्मॉल टी अगर प्लांट के पास होगा, उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में एक ना एक प्लांट आपके लिए ड्वार्फ प्लांट भी आपको मिलेगा. बट अगर हमने कैपिटल टी वाला प्लांट किया, उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी सारे के सारे प्लांट्स टॉल ही होंगे. एंड दैट विल प्रूव अस दैट द प्लांट दैट वी आर टेकिंग इज अ टॉल प्लांट एंड दैट इज अ प्योर वन. मतलब होमोजाइगस टॉल प्लांट है, दोनों ही कैपिटल टी प्रेजेंट है उस प्लांट के अंदर. दैट इज अ प्योर टॉल प्लांट. प्योर कंडीशन चाहे वो कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज होमोजाइगस कंडीशन. एंड कैपिटल टी स्मॉल टी अगर डिफरेंट डिफरेंट अलील हैं तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन. Okay, so that's a revision of the terminology that we have seen in the previous video. I hope all that is very much clear to you. Now, let's see how to write this law of dominance. That is the main problem faced by the students. कि मैम समझ में तो आ गया, but इसे लिखें कैसे? So, I'll tell you the steps. First heading, you should write the law. So, in the law, you will state what does the Mendel's law states. Then you can write experiment and observation as your second heading, in which you will explain what experiment did Mendel did. So Mendel took a pure plants as parent plants. One of the pure plant was pure tall, the other one was pure short plant, matlab dwarf plant. He carried out the cross pollination. He found that in an F1 generation, all the plants were tall, and then draw this to show that crossing. Then write down, he took the plants in F1 generation and carried out its self-pollination. And he found the following results. And then draw the second part of the table, that is showing what happens when the plants of F1 generation plants are doing self-pollination. So draw that square and show their crossing. Okay. Then you will write that what is the genotypic ratio and the phenotypic ratio. And at last, write down the heading, that is conclusion. So what Mendel concluded was one of the features, that is a dominant one, like in this case tall height, was able to express itself after the
क्रॉसिंग बिटवीन द प्योर प्लांट्स. सो पेरेंट प्लांट्स की क्रॉसिंग के बाद जो फीचर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है फन जनरेशन में, वही है डोमिनेंट फीचर. और जो फीचर छुप कर रह गया, दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज अ रेसेसिव फीचर. That was a conclusion that one of the traits that is dominant is able to express itself in the first generation, but another trait that is not dominant, that is a recessive one, is not able to express itself in presence of a dominant trait. So that was the conclusion for Mendel's first law. Okay, so in तीन headings के अंडर में आप अपने law को explain कर सकते हो. I hope you are very much clear with that. Now let's move on to the Mendel's second law, that is the law of segregation or the law of purity of gametes. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन वर्ड का मीनिंग होता है सेपरेशन. आपको पता है कि हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लांट्स में कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दो एलील यूज होते हैं. किसी प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये तीनों टाइप के अलील प्रेजेंट हो सकते हैं. फर्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल इज कैपिटल टी. सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर होगा किसी प्लांट पे स्मॉल टी. मतलब हाइट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलील प्रेजेंट हैं. बट जब गैमेट बनते हैं तो आपने देखा है हर बार गैमेट बनाते वक्त हम उसमें या तो कैपिटल टी को सेंड करते हैं या स्मॉल टी को सेंड करते हैं. मतलब एक गैमेट में दो अलील नहीं जाते. जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलील जो कि सेम फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं. और यही तो है हमारा मेंडल सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. According to the Mendel's second law, that is the law of segregation, during gamete formation, the two allele representing any particular trait separate from each other, get separated from each other, and the gametes would be containing only one allele for any one particular trait. Height के लिए एक allele होगा, कलर ऑफ द फ्लावर्स के लिए एक allele होगा, बट एक फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए गैमेट में एक ही allele होगा, दो दो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे. एंड दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. गैमेट्स हमेशा सिर्फ प्योर ही होते हैं, कभी भी वो हाइब्रिड नहीं होंगे, और इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि गैमेट्स में कोई भी एक ही अलील होगा, दो अलील प्रेजेंट नहीं है. इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं. ओके, सो इट्स अ वेरी स्मॉल concept, that is the law of segregation. Okay, let's quickly revise that. What you will write: according to law of segregation given by Mendel, during the formation of gametes, the two alleles separate from each other and the gamete contains only one allele. And the gametes are always pure, that is, they are never hybrid. This is known as the law of segregation or the law of purity of gametes. I hope that is clear to you all. I hope you were able to understand both the laws. So I hope you are clear with this law. I hope you were able to understand both the laws. Okay, so that was all about Mendel's first and the second law, that is the law of dominance and the law of segregation. In the next video, we will have a study about the law of independent assortment. That is again a very interesting law. See you all in the next video. Till then, take care of yourself and have a nice day.